डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 को हुए कक्षा 6 के गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन 2 का पेपर सॉल्यूशन। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शनों के क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए प्रश्नों को हल करें। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा अबेकस संख्या 3905 को दर्शाता है? 3905 यानी कि दहाइकांक वहां पे शून्य होना चाहिए, तो इस वाले में दहाइकांक शून्य है, बाकी सभी में दहाई के अंक हैं, तो यह वाला हमारा राइट है। आगे है PQRS एक 4 अंकों की संख्या है, यदि इसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाए तो संख्या का मान 600 बढ़ जाता है। PQRS के बारे में इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो यहाँ पे जो Q है ये सैकड़े के स्थान पर है, इनकी सैकड़े में 600 का मान बढ़ जाता है, तो 8 को रखने पर यह 800 बनेगा, यानी कि अभी तो ये 2 है, इनके सैकड़े के जगह पे अभी 2 है, तो यहाँ पे 200 है, और जैसे हम 8 रखेंगे तो इस दोनों के बीच में 600 का डिफरेंस आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, 8 दहाई प्लस m हजार प्लस 1 इकाई प्लस 6 सैकड़ा बराबर इस संख्या के है, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो n है ये दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पे दहाई बताया गया है 8, इनकी n का मान तो हुआ 8, और m हजार और हजार के स्थान पर है 7, और m का मान हुआ 7, तो m बराबर 7, n बराबर 8, यह वाला सही है। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है? तो यहाँ पे टोटल 20 यहाँ पे कुल गोले हैं, जिनमें से 15 छायांकित हैं, तो यहाँ पे हुआ 5 से हम भाग करेंगे 3 और 4, 3/4, 3 चौथाई। अगला है 5वां, इनमें से कौन सी भिन्न 2 से बड़ी परंतु 3 से छोटी है? तो यह वाला हमारा राइट होगा, क्योंकि यह बनेगा 2 सही 1/2, जो 2 और 3 के बीच में आती है। आगे है 6, 1 दर्जन आमों में से 1/4 आम खाने के बाद शेष आमों की संख्या कितनी होगी? 1 दर्जन में होते हैं 12, और इसका 1/4 होगा 3 आम खा लिए, तो अब बचेंगे 9, यह वाला राइट होगा। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी संख्या 50,000 से 55,000 के मध्य है? यानी कि वो 50,000 और 55,000 के बीच में होनी चाहिए, तो 51,234। आगे है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे बताया गया है पहले वाला 6 इकाई के स्थान पे 6, दहाई है 4 यानी कि 46, 30 सैकड़ा, तो यानी कि ये हजार के स्थान पे चले जाएगा, ये हजार का स्थान, ये सैकड़े का, और ये 10,000 का, तो यहाँ पे आ गया 3 और फिर है 15, तो यानी कि यह बन गए 18,046। आगे वाला है 14,045 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 9 इकाई, तो यह 59 बना, और इन दोनों को मिलाने से बनेगा 18,559। सी वाला है, यह बनेगा 8 दहाई 3 इकाई यानी कि 83, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो यह बनेगा 18,083। और जो लास्ट वाला है इसमें 3 दहाई 2 इकाई यानी कि पीछे आएगा 32, 40 सैकड़ा यानी कि 4,000 और 15,000, तो यह बनेगा 19,000। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यह वाली ही बनी है, तो यह वाला हमारा राइट होगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस संख्या के हजार और दहाई के अंकों के स्थानीय मान का अंतर 6,930 है? तो यहाँ पे हमें हजार का अंक है यहाँ पे 7, तो इसका स्थानीय मान हुआ 7,000, और दहाई का अंक है 7, तो इसका स्थानीय मान हुआ 70। इन दोनों का हमें अंतर बताना था, तो जो कि अंतर होगा यहाँ पे 6,930, यह वाला राइट है। आगे है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण का हल कीजिए। तो यह काफी हार्ड सवाल था आपके लेवल के हिसाब से। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, यहाँ पे 3 स्टार दिए गए हैं और 297, यानी कि 1 स्टार की वैल्यू है, अगर 1 स्टार है तो उसकी वैल्यू है 99। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक गोले की, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे 3 स्टार दिए गए हैं यानी कि 2,917, इसमें से हम 297 को माइनस कर देंगे, 2,917 में से हम 297 को माइनस करेंगे। 0, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 2, 2,620।
यह जो 2620 वैल्यू है तो वह इन चारों की है, इन चारों को टोटल मिलाकर के, क्योंकि एक गोला वैसा का वैसा यहाँ पे अभी भी शेष है, इसकी वैल्यू जोड़ी नहीं गई है, हमें सिर्फ चारों की वैल्यू जोड़नी है। यानी कि यह जो 2620 है यह 4 गोलों की वैल्यू है। 4 छिके 24 बचा 2, ऊपर से उतारा 2, ये बना 22, 4 पंजे 20, फिर 2 बचा, ऊपर से उतारी 0, 4 पंजे 20, यानी कि 655। एक जो गोला आया है इसकी वैल्यू है 655। तो यहाँ पे 2 इस प्रकार के गोले हैं और एक यहाँ पे स्टार है, तो 2 गोले इनके 2 से गुणा कर देंगे हम, ये होगा 0 हासिल 1, 11, 12 और 1 13। अब इसमें हम जोड़ेंगे 99 को, तो यह होगा 9041, ये वाला राइट होगा। आगे है हल कीजिए। 10,101 में से हमने कोई संख्या घटाई और उसके बाद हमारा आंसर आया 9087। तो इसके लिए हम यह डी वाला ऑप्शन जो है 1014 वो इसमें से घटा देंगे तो यह आंसर हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न नंबर 12, पुस्तकालय प्रभारी के पास 1209 पुस्तकें हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 6 पुस्तकें देने के बाद 3 पुस्तकें शेष रह गई। बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम 1209 को 6 से भाग करेंगे तो यह हमारा आंसर होगा 201। प्रश्न नंबर 13, यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः गुणा, भाग, प्लस और माइनस को दर्शाते हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जहां पे हमें बताया गया है बी, तो बी के स्थान पे हमें भाग रखना है। जैसे कि 90 के स्थान, 90 के बाद जो बी है इसके स्थान पे हम भाग का चिन्ह रखेंगे। फिर है 3 और 3 के बाद है ए के स्थान पे हम रखेंगे गुणा। फिर है 5 के बाद है डी के स्थान पे हम माइनस रखेंगे। फिर है 3 और फिर है सी के स्थान पे हम रखेंगे प्लस और फिर रखेंगे हम 9। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 गुणा 5 माइनस 3 प्लस के 9। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे हम तो 150 और इसको हम हल करेंगे तो माइनस के 3 है और प्लस के है 9, तो यहाँ पे प्लस के 6, 150 प्लस 6 156, यह वाला हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 14, एक टैंकर में 5000 लीटर पानी आता है, उसमें से 750 लीटर क्षमता वाली 2 टंकियां तथा 2000 लीटर क्षमता वाली एक टंकी भरने के बाद 500 लीटर क्षमता वाली कितनी टंकियां और भर सकते हैं। तो 750 लीटर क्षमता वाली 2 टंकी यानी कि 1500 तो इनमें हो गया और 2000 लीटर वाली एक टंकी और है, तो यह कुल मिलाकर हो गया 3500 लीटर। तो अब इसमें से बचा है 1500 लीटर यानी कि 3 टंकियां हम और भर सकते हैं इसमें से। आगे है, एक चुनाव में कुल 64,638 लोगों ने मतदान किया। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से 6,432 अधिक हो तो पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या होगी। हम इन कुल मतों में से यह जो अधिक संख्या है 6,432 इसको घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 58,206, यानी कि 58,206 में महिला और पुरुष दोनों के बराबर बराबर मत हैं। यानी कि अब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 29,103 ये महिलाओं की संख्या है। और अगर इसी में हम 6,432 प्लस कर दें 6,432 तो यह संख्या आएगी हमारे पास 9 और 6 15 हासिल 1 35,535, यह वाला हमारा राइट होगा। आगे प्रश्न संख्या 16, मैं एक अभाज्य संख्या हूं, यदि आप मुझ में से 1 घटा दें तो मैं 9 से विभाजित हो जाऊंगी, मैं कौन हूं। तो यहाँ पे 19 में से अगर 1 घटा दें तो यह बचेगा 18 जो 9 से भाग चली जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 17, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 9,999 यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 9 गुना 11 गुना 101। आगे है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो यह 2 है, यानी कि a का मिलान हुआ 3 से, a का मिलान 3 से यहाँ पे इन सभी में है। 2 अंक वाली सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो 2 अंक वाली सबसे बड़ी भाज्य संख्या है 99, तो b का मिलान हुआ है
2 से। आगे है सी वाला 9 और 63 का सारों गुणनखंड, तो यह हुआ 9, इनके सी का मिलान हुआ है 4 से। और आगे है 6 और 8 का सारों गुणज, तो यह हुआ 24, इनके डी का मिलान हुआ है 1 से, तो यह वाला राइट है। ए को मिलाएंगे 3 से, बी को 2 से, सी को 4 से और डी को 1 से। आगे है निम्न में से किन दो पूर्णांकों का योग सबसे कम है, तो -32 और -23 का, क्योंकि इसका आंसर होगा -55। आगे है 20वां सोल्व कीजिए, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का 4 बनेगा और यहाँ पे है -26 और पीछे है -12। अब हम -26 और -12 को इकट्ठा करेंगे, जो बनेंगे -38 और प्लस के हैं 4, तो हमारे पास आंसर बचेगा -34। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों की और सभी कक्षाओं की दक्षता आधारित आकलन के पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।